जम्मू कश्मीर में आज फिर से संदिग्ध ड्रोन देखा गया। सुबह 4:40 पर कालूचक इलाके में 4:53 पर कुंजावनी में ड्रोन देखने का दावा किया गया। ये दोनों इलाके एयरफोर्स स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर संदिग्ध आतंकियों की हलचल के बाद सुरक्षा बल अलर्ट हो गई है। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। परिसीमन आयोग मुख्य चुनाव आयोग के साथ हालात को समझने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। 6 से 9 जुलाई तक यात्रा के दौरान राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ वार्ता होगी। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद मामले में बाबा रामदेव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार को सुनवाई होगी। बाबा रामदेव ने अपनी याचिका अलग अलग जगहों पर दर्ज केस को एक जगह कराने की मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह 12 जुलाई को गुजरात पर रहेंगे। इस दौरान वे रथ यात्रा में शरीक होंगे और भगवान जगन्नाथ की पूजा करेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में आईटी मामलों की संसद समिति ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट लॉक करने के मामले में 48 घंटे में जवाब मांगा है। असम के डिब्रूगढ़ में आग लगने से 40 मकान जलकर राख हो गए। ये आग एक स्लम एरिया की झुग्गियों में लग गई। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में दिल दहला देने वाली घटना घटी। घर में रखा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। घटना में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक बड़ा हादसा हो गया। रामबन के गांव में आग की चपेट में आने से कई घर जलकर राख हो गए। इस घटना की जानकारी के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश शुरू की। आईसीसी ने किया T20 वर्ल्ड कप की तारीखों का ऐलान। यूएई ओमान में 17 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड का आगाज। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान गाड़ियों के शीशे भी टूटे। ये झड़प यूपी के बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के स्वागत के दौरान हुआ। हालांकि इस दौरान पुलिस भी मौजूद थी। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। दूदू जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट को लेकर जलदाय मंत्री बीडी कल्ला गंभीर हो गए हैं। मंत्री बीडी कल्ला ने दूदू जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट की जांच की बात कही। कोरोना से मरने वाले मृतक के परिवारों के मुआवजे वाले ऐलान को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें। गुजरात की वडोदरा पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर कोरोना वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है। कोरोना से मरने वाले परिजनों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा मिले और इसकी राशि सरकार तय करे। भारत में कोरोना के नए मामले कम हो रहे हैं। लगातार तीसरे दिन 50,000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 45,951 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 817 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 60,729 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इसके साथ ही अब देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 5,37,000 रह गई है। दिल्ली में कोरोना के नए मामले फिर से 100 से कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 94 नए मामले सामने आए, जबकि सिर्फ 6 लोगों की मौत हुई। वडोदरा में थम रही महामारी की रफ्तार। बीते 24 घंटे में कोरोना के 121 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस का आंकड़ा 1600 के नीचे आया। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सीएम अशोक गहलोत समीक्षा बैठक करेंगे। वीसी के जरिए ये बैठक रात 8 बजे सीएमआर में होगी। कोटा में एक्टिव केस के आंकड़ों में जबरदस्त गिरावट हुई है। कोटा में मात्र 19 केस ही एक्टिव बताए जा रहे हैं और मौत के आंकड़ों पर भी ब्रेक लग गया है। 3 दिन में एक भी मौत नहीं हुई।
बीकानेर में कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही भी सामने आई है। पार्कों में लोगों की भीड़ पहुंच रही है और लोग कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों की कवायद एक बार फिर तेज हो गई है। एआईसीसी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दरकिनार कर सीधे नाम मांगा है। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। आखिरी दिन है, आज ओम बिरला रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के गांवों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो कोरोना से मरने वालों के परिजनों से भी मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्य सरकार पर जनहित से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया है। चौधरी ने कहा कि 2.5 साल में गहलोत साहब अपने बंगले से सरकार चला रहे हैं। राजस्थान बीजेपी में लेटर बम से सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के सीनियर लीडर रोहिताश्व शर्मा ने राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कल तक जो लोग भस्मासुर थे वो आज वैद्य बन गए हैं। सीकर में आखिरकार रेस्क्यू टीम को 9 दिन बाद सफलता मिल गई है। रेस्क्यू टीम ने मजदूर मनरूप का शव बाहर निकाल लिया। जयपुर के सांगानेर इलाके में 3 दिनों से गंदा और बदबूदार पेयजल सप्लाई की जा रही है, जिसको लेकर अशोक लाहोटी ने सैकड़ों महिलाओं के साथ सड़क पर रैली निकाली। निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम और ओमकार सप्रे को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया। राजाराम की गिरफ्तारी पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो ऑडियो वीडियो सामने आया है उनकी जांच होनी चाहिए और जो भी उसमें शामिल है उन्हें बेनकाब किया जाना चाहिए। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का नया सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। ऑनलाइन क्लासेस 7 जुलाई से शुरू होंगी। चूरू में बच्चों की तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान शुरू किया गया है। चूरू रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम तैनात की गई है। बालक या बालिका मिलने पर पूछताछ और काउंसलिंग के साथ ही आंकलन रिपोर्ट भी बनाई जाएगी। उदयपुर के लेक सिटी मॉल में जिला प्रशासन की तरफ से मॉक ड्रिल किया गया। आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर टीम ने बहुत अच्छे से एक्चुअल टाइम में रिस्पॉन्स किया। अलवर टेंट डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए शादी समारोह में लोगों की संख्या 200 तक करने की मांग की है। अभी सिर्फ 40 लोगों की ही परमिशन है। बीकानेर में कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही भी सामने आई है। पार्कों में लोगों की भीड़ पहुंच रही है। पोखरण में संत समाज के प्रमुख ने वैक्सीन लगवाने की अपील की है। साथ ही मंदिरों में कोरोना गाइडलाइन के तहत भक्तों को दर्शन करने को कहा है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को कह रही है। वहीं जयपुर के यूनिवर्सिटी में छात्र कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आए। श्रीगंगानगर में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। सवाईमाधोपुर जिले में मंगलवार को किसी भी चिकित्सा संस्थान पर कोविड-19 टीकाकरण नहीं किया गया। वैक्सीन खत्म हो गए हैं, लिहाजा जिनका 29 जून का टीकाकरण स्लॉट बुक है उनका भी टीकाकरण वैक्सीन आने के बाद ही लग सकेगा। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए अजमेर पुलिस ने नया अभियान शुरू किया है। सावर पुलिस ने टीम में सावर में बस स्टैंड से अजमेर कोटा चौराहे और शाहपुरा गेट चौराहे का दौरा किया। सवाईमाधोपुर जिले में सिंपल फाउंडेशन के तहत कोरोना जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। जिले में अब तक 50 गांव का दौरा किया गया। अलवर की एक फैक्ट्री में चिकित्सा अधिकारियों को सूचना दिए बिना 220 कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। इस मामले की चिकित्सा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। धौलपुर में व्यापक स्तर पर कोरोना टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिला कलेक्टर ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की।
झुंझुनू में नगरपालिका पिलानी के पार्षदों ने ईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर जांच की मांग कर रहे कलेक्टर को ज्ञापन दिया। भरतपुर के लेसर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर में पर्यटन सत्र का आज आखिरी दिन रहा। इस दिन सैलानियों ने युवा बाघिन रिद्धि टी 124 का दीदार किया। वहीं जोगी महल क्षेत्र में बाघिन एरोहेड टी 84 को विचरण करते देख सैलानी काफी खुश नजर आए। झालावाड़ जिला कारागृह के विचाराधीन कैदी ने धारा 20 से गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आनंद फानन में कैदी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बाड़मेर में सीबी ने अभियंता प्रताप राम को 10,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बिजली कनेक्शन की स्वीकृति के एवज में उसने रिश्वत मांगी थी। कोटपुतली के रेनवाल कस्बे में भूमाफियाओं को बड़ा झटका लगा है। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कस्बे में बन रहे एक 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स को सीज किया। भरतपुर के डीग में हनुमान मंदिर के पास एक मकान की दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक हेमचंद दीवार के सहारे काम कर रहा था, तभी ये हादसा हुआ। कोटा की नयापरा थाना पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर जमीन धोखाधड़ी का आरोप है। आरोपी मोहनलाल मेघवाल कैथून के जाखोड़ा गांव का रहने वाला है। कोटा की कैथून थाना पुलिस ने 2 महीने बाद नाबालिग को दस्तयाब कर लिया है। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसे 2 महीने से बंधक बनाया गया था। राजसमंद के पापामाल गांव में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। एक दिन पहले शव नया बाड़ा मंगरी के पास मिला है। नागौर जिले में पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 4 डंपर को जब्त किया, साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। टोंक में कुछ महिलाएं आपस में भिड़ गईं। 10 दिन पहले इन महिलाओं की हाजिर लगाने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद आजीविका मिशन की मीटिंग के दौरान मारपीट हो गई। हनुमानगढ़ जिले के खुइया गांव में मंगलवार शाम बकरी चराने गए 3 चरवाहे नहर में डूब गए, जिसमें 2 चरवाहों के शव पुलिस ने नहर से निकाल लिए। कोटा की कैथून थाना पुलिस ने 2 महीने बाद नाबालिग को दस्तयाब कर लिया है। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसे 2 महीने से बंधक बनाया गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। राजसमंद के पापामाल गांव में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। एक दिन पहले शव नया बाड़ा मंगरी के पास मिला। माना जा रहा है कि शराब पीने से बुजुर्ग की मौत हुई है। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर क्षेत्र में एक राशन डीलर के शराब के नशे में धुत होकर उपभोक्ताओं को राशन वितरित करता नजर आया। राशन डीलर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही विभिन्न थानों में करीब 10 मामले दर्ज हैं। पाली जिले में एक तेज रफ्तार से आ रही कार बेकाबू होकर सड़क किनारे से पलट गई। हादसे में कार चालक डॉक्टर ही मौके से मौत हो गई। राजसमंद जिले में एक युवक ने शराब के नशे में फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। फिलहाल अभी आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बढ़ाइएगा जोश, जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी-शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी-शर्ट। प्लास्टिक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। नागौर जिले में पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 4 डंपर को जब्त किया है, साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। नागौर में गाड़ी में पिस्तौल और सरिया के साथ वीडियो बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही गाड़ी भी जब्त कर ली गई। जोधपुर में नशे के खिलाफ फलौदी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 250 ग्राम अफीम का दूध के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। अजमेर के केकड़ी में 6 बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर एक व्यापारी से 3 लाख की लूट कर ली।
सूचना के बाद नाकेबंदी कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जयपुर में मिलावटी मसालों की सूचना पर चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर के नमूने लिए। साथ ही 4 किलो 767 किलो पीसा मसाला सीज किया। डूंगरपुर में घर में सो रही मां बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर की क्लॉथ टावर थाना पुलिस ने महिला की हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 72 घंटे के अंदर मामले को सुरक्षा में लिया। अलवर में पुलिस ने मुठभेड़ में 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग गायों की तस्करी और लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। प्रतापगढ़ में पुलिस ने स्लेट पेंसिल फैक्ट्री से माल चुराकर कम दामों में बेचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने करीब 1.5 से 2 लाख का माल चोरी कर बेचा था। कोटा में प्लास्टिक के कवर और पार्ट्स के गोदाम में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कोटा में पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पहले से 2 मामले दर्ज हैं। धौलपुर के लुहारी गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सामने से आ रहे बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें पति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल है। दौसा जिले के कोयली की घाटी में सवारियों से भरी एक निजी बस अचानक पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।